हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा बुक आप लोगों का फिजिक्स का जो है हम यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। 10 मिनट हम पढ़ाएंगे और आप लोगों का जितना भी चैप्टर्स है 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और थ्योरी होगा, फार्मूलाज होगा, जितना भी रहेगा सब कुछ हम, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में आप लोगों को ये पूछा जाता है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हम ये समझ लिए थे कि हम लोग पहले ये जान लिए थे कि हमें 6, 7 और 11 में हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। और ये प्राकृतिक भौतिक विज्ञान, ये सारा कुछ हम प्राकृतिक जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जितने भी हम आसपास जो दिखता है हमें वो सारा कुछ फिक्स है। ठीक, तो ये आधुनिक भौतिक के जनक कौन है, ये सारा कुछ परिभाषा वगैरह हम लोग जान ली हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हमारे कितने प्रकार की होती हैं वो सारा कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के प्रकार: मूल मात्रक, फंडामेंट फंडामेंट क्वांटिटीज़। ठीक, वह राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये हमारी 7 भौतिक राशि हैं। अब इसकी यूनिट और सिंबल्स देख लेते हैं। द्रव्यमान के मात्रक को क्या होता है? किलोग्राम होता है और इसका सिंबल भी केजी होता है। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। लंबाई का मात्रक हमारा मीटर होता है। मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। कैंडला को हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ के मोल मात्रा को हम MOL से मोल से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे हमारे 2 पूरक मात्रक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पूरक मात्रक और एक धांकोड, स्टेरेडियन और रेडियम। ठीक, स्टेरेडियन को हम SR से प्रदर्शित करते हैं, रेडियन को हम RAD से। ठीक, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जो मूल राशियों के मिलने से बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आयतन। आयतन है हमारा, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मीटर मीटर मीटर। तो हम इसको बोल सकते हैं मीटर क्यूब। तो हमारा ये क्या है? मूल मात्रक। अब देख लेते हैं चाल को हम कैसे लिखेंगे। दूरी अपॉन में समय। दूरी का हमारा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को एस से। तो मीटर अपॉन में सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। दिशा एवं परिमाण के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पहले समझ लेते हैं इनमें से अदिश राशि क्या होती है। इनमें सिर्फ परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती हैं। और सदिश राशियों में क्या होता है? इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए समय, दूरी, आयतन, घनत्व, चाल, ताप, विद्युत धारा, ऊर्जा, दाब, शक्ति, पावर, ऊष्मा, आवेश, कार्य, विशिष्ट ऊष्मा, विभव। ठीक, ये सारा कुछ हमारा किस चीज़ का उदाहरण है? ये हमारा अदिश राशियों का है। अब सदिश राशियों का उदाहरण देख लेते हैं। बल, फोर्स, वेग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, एक्सीलरेशन, संवेग, मोमेंटम, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आवेग। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक, अब परिमाण के, अब इसमें जान लीजिए, इसमें परिमाण होता है, रिजल्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा क्या है? अदिश राशियाँ हैं, जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और रिजल्ट दोनों मैग्नीट्यूड की दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं? फर्मी। नाभिक के आकार का मापन किया जाता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, यह दूरी डिस्टेंस का सबसे छोटा मान है। ठीक, ट्रिक के आधार पर कैसे लिख सकते हैं इसको? एक फार्मर के पास 15 हेक्टेयर है भूमि। ठीक है, 15 हेक्टेयर भूमि है, तो उसको हम फर्मी में माप सकते हैं। इसको उदाहरण के लिए आप लोगों को बताएं, ट्रिक एक तरह का। नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को हम कैसे लिखेंगे? NM, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसका सैंपल प्रकाश एवं अन्य विकिरण की तरंग
तरंग दैर्ध्य का मापन करती है। तो मतलब 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा हमारा क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापता है ये। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रोन म्यूएम। ठीक है, सूक्ष्म जीव के आकार का मापन करते हैं। 1 म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 टेरामीटर बराबर TM बराबर 10⁻12 मीटर। 1 मील बराबर 1600 मीटर। फिर ठीक है, इसको पॉइंट में कर देंगे तो 1.6 किलोमीटर, और गज में 17 और 60 हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय मात्रक में AU 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को कहते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और या फिर हम लिख सकते हैं 10⁻16, ये ना लिख के हम 10⁻16 लिख सकते हैं मीटर। ठीक, अब देखते हैं पास्कल। अब दूरी का सबसे बड़ा मास पास्कल होता है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल पार्सक से बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, ये होता है। अब द्रव्यमान के प्रयोगात्मक, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, द्रव्यमान के प्रयोगात्मक। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और अगर आप 12th में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप 6 में, आपके भाई बहन हैं 6, 7 और 11th में या फिर 12th में, तो सभी लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं ये सारा कुछ। और इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सीरीज़ ख़त्म होते ही हम तुरंत वहाँ पे PDF अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।